राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम ये सोच लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, इक्वली लाइक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इक्वली लाइक होता क्या है। तो इक्वली लाइक का मतलब होता है जैसे कि हेड और टेल। हमें मालूम है कि अगर हम सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, ट्रू हो गया या फिर, यानी ट्रू हो गया या फिर फॉल्स हो गया। ठीक है, इस तरीके की जो घटनाएं हैं हमारी, जिससे हमें श्योरिटी हमें मालूम है कि यही काम होना ही है, यानी कि एक या तो ये होगा या ये होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, ये होगा या ये होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों में से ही होगा। तो इस तरीके की जो घटनाएं होंगी उन्हें कहेंगे हम इक्वली लाइकली। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? तो जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसे कह रहा है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ये तो ठीक है, कार स्टार्ट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन वो इक्वली लाइक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि वो सुबह से शाम तक स्टार्ट करता रहे और वो खराब हो और वो ना हो। ठीक है, ऐसा भी संभव है, तो इसलिए हम इसे नोट कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? अच्छा, एक्सप्लेन करना समझ में आ गया। एक्सप्लेन तो लिखना है आपको। ठीक है, कि हो सकता है कि जो हमारी गाड़ी है वो खराब हो और वो स्टार्ट ना हो। ठीक है, इसलिए वो हम एक, ठीक है। दूसरा है, प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट ए बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में से बॉल डालनी है तो वो बॉल जाएगी जाएगी, ये संभव है? हर बार चली जाएगी या नहीं जाएगी? ठीक है, तो हो सकता है कि वो सुबह से शाम तक वही सेम ट्राई करे और वो ना जाए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में क्या है, ये भी नॉट लाइकली है। ठीक है, इक्वली लाइकली नहीं है हमारे पास में। थर्ड है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स। जैसे कि हमने बताया था, आंसर या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, हमें पहले से ही मालूम है, हमने वो रखा है। इसलिए ये क्या होगा, हमारे पास में जो आंसर है हमारा वो सही हो गया, इक्वली लाइक हो गया है हमारे पास में। ठीक है, इक्वली लाइकली हो गया। ठीक है, और फिर हमारे पास में क्या है, ए बेबी इज बोर्न इज बॉय और गर्ल। ये दो ही है हमारे पास में। ठीक है, बॉय या गर्ल, तो ये भी हमारा सही है, यानी ये भी इक्वली लाइकली है। तो ये हमारा पास में दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, तो आप जैसे चाहे वैसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन अभी हम जैसे हेड और टेल की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो तीसरा क्वेश्चन वही कह रहा है हमारे पास में। तो हम इसे इसलिए कह सकते हैं कि ये फेयरली हमारे पास में एक सही ढंग से उचित रूप से है, इसलिए हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि ये या तो 50% इसमें हेड और 50% टेल आने के चांस है, लेकिन वो भी अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या बना हमारे पास में, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। PE4H। ठीक है, PE4 हेड, एच पूरा लिख देते हैं हेड। तो आंसर बना फेवरेबल आउटकेम 4 हेड और टोटल आउटकेम यहाँ पर टोटल आउटकेम। तो ये फेवरेबल कितना है, हेड कितना आएगा, एक बार आएगा और ये 2 आएगा हमारे पास में।
फिर पीई हमने क्या किया, पीई फॉर टेल, ये भी हमारे पास में 1/2 हो गया। तो दोनों क्या है हमारे पास में, ठीक है, जस्टिफाइड है, पर ठीक है, लेकिन दोनों को क्या है, हम बराबर बराबर है, इक्वल इक्वल है हमारे पास में, और दोनों के दोनों अनस्टेबल है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है कि एक टॉस करना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा आपने डिटेल देनी है, उसे किस तरीके से समझाना है वो देख लेना। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ आंसर दिए हुए हैं, वो आंसर लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास में क्या है, तो उसमें ये पूछा है कि इनमें से पीई कौन सा नहीं हो सकता, ये वाला हिस्सा नहीं हो सकता, यानी कि ये रॉन्ग है। इस रूप में भी हो सकता है, फिर परसेंटेज में बना सकते हैं, और ये भी हो सकता है, क्योंकि किसी इसको भी हम परसेंट में बदल सकते हैं, इसे बदल सकते हैं, और ये है हमारे पास में। ठीक है, तो हमारा यह है आंसर है इसका। समझ में आया? केवल ये नेगेटिव नहीं हो सकता और एक से बड़ा नहीं हो सकता, तो नेगेटिव नंबर है इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, बाकी तीनों प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है उसने, पीई इक्वल्स टू 0.05। ठीक है, तो पीई नॉट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमें पीई नॉट हमें फाइंड करना है। तो अब इसके लिए एक मैंने फॉर्मूला बताया था, तो पीई याद आया होगा एकदम से, पीई प्लस पीई डैश इक्वल्स टू 1। तो पीई तो हमें 0.05 दे दिया, पीई नॉट हमें नहीं मालूम, ये 1 हो गया, लेकिन हम यहाँ पर डेसिमल मानते हैं, 2 पॉइंट बाद में ले जाएंगे, इसे हमने यहीं रोक लिया। 1.00 माइनस 0.05 आ गया, तो ये 0.95। जो पीई नॉट है वो हमारा ये है, ये आंसर है। ठीक है, तो अब हमारा जो इसका टाइम है वो अप होने वाला है, किसी भी टाइम बंद हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया हम। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें तथा अपने जानकारों और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।